नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, भारत में अवैध तरीकों से घुसने वालों की खैर नहीं। नया विधेयक ला रही मोदी सरकार अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देश घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। अब भारत भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत में बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के प्रवेश करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद में एक विधेयक ला रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को अब अधिकतम 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति जाली पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है तो उसे कम से कम 2 साल और अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है, जबकि जुर्माना 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकता है। यह प्रावधान आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 का हिस्सा है, जिसे इस सत्र में लोकसभा में पेश किए जाने की तैयारी है। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो फटाफट करवा लें, अन्यथा राशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा और कार्ड भी रद्द हो जाएगा। ई-केसीवाई कराने के लिए आप अपने पीडीएस की दुकान या डीलर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप जिला आपूर्ति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दरअसल झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग ने ई-केसी की समय सीमा 28 फरवरी 2025 निर्धारित की है। यदि कोई राशन कार्ड धारक निर्धारित तिथि तक केवाईसी नहीं करवाता है तो ऐसे सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। उन सदस्यों को खाद्यान्न वितरण से वंचित कर दिया जाएगा। यदि कोई लाभुक किसी अन्य राज्य में रह रहा है तो उसे आधार सीडिंग के लिए अपने गृह राज्य लौटने की आवश्यकता नहीं है। लाभुक जहां है वहीं से नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर ई-पॉश मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दिल्ली में इस बार पूर्वांचली सीएम, एक दांव से भाजपा को 2 फायदे की उम्मीद। दिल्ली में 26 साल बाद सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, यह सवाल अब भी कायम है। भाजपा की ओर से इसको लेकर किसी तरह का संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन कई नाम मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अटकलें इस बात की भी तेज है कि इस बार भाजपा दिल्ली में एक पूर्वांचली को मुख्यमंत्री बना सकती है। खासकर किसी ऐसे नेता को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है जिनकी जड़ें बिहार में हैं। ऐसा करके भाजपा एक साथ 2 निशाने साध सकती है। मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त सुविधाओं का ऐलान करने की प्रथा की निंदा की और कहा कि लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की है। ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट में बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग को लेकर सुनवाई चल रही थी। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी टिप्पणी की थी। तब कोर्ट ने राज्यों की तरफ से दी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारों के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसा है, लेकिन जजों की सैलरी और पेंशन के लिए पैसा नहीं है। आज से 3 दिनों तक इन 8 राज्यों में होगी बारिश। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड लगभग खत्म हो गई है। तापमान औसत से अधिक चल रहा है। आने वाले दिनों में गर्मी के और बढ़ने की संभावना है। इस बीच पूर्वोत्तर के कम से कम 8 राज्यों में बारिश होने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों में बरसात होगी। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 12 से 14 फरवरी के बीच तेज बारिश होगी। इसके अलावा आंधी तूफान, बिजली कड़कने का भी अलर्ट है। इसके अलावा इसी दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सिक्किम में भी 12 से 14 फरवरी के बीच बरसात होगी। इस तरह कुल 3 दिनों तक 8 राज्यों बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार सेंट्रल इंडिया के तापमान में अगले 3 दिनों में 3 डिग्री की कमी आएगी, जबकि पूर्वी भारत में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में दिन का तापमान औसत से ज्यादा ही चल रहा है। बांग्लादेश हिंसा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने शेख हसीना को ठहराया जिम्मेदार। संयुक्त राष्ट्र ने आज बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश की पूर्व सरकार ने सत्ता बनाए रखने के लिए पिछले साल प्रदर्शनकारियों पर सुनियोजित हमले करवा और हत्याएं हुई। यह मानवता के खिलाफ अपराध हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों का दमन किया। इस दौरान सैकड़ों गैरकानूनी हत्या,
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने बांग्लादेश में 1 जुलाई से 15 अगस्त 2024 के बीच हुए घटनाओं की जांच की और पाया कि पूर्व सरकार द्वारा हत्या, यातना, कैद और अन्य अमानवीय कृत्य किए गए। इन कृत्यों में शेख हसीना की सरकार, उनके अवामी लीग पार्टी के हिंसक तत्वों और बांग्लादेशी सुरक्षा एवं खुफिया सेवाओं के हाथ थे। हाई कोर्ट बोला पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सोमवार को पति पत्नी के संबंधों को लेकर अहम फैसला सुनाया। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा है कि अननेचुरल सेक्स करने पर भी पत्नी अपने पति पर रेप या अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप नहीं लगा सकती, जब तक वह नाबालिग न हो। इस टिप्पणी के साथ ही हाई कोर्ट ने पत्नी के साथ रेप और अननेचुरल सेक्स के आरोपी पति को बरी करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि उसे तत्काल रिहा किया जाए। फ्रांस में पीएम मोदी ने भारतीय वाणिज्य दूतावास का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के आखिरी दिन दौरे पर हैं। पीएम मोदी 10 फरवरी को फ्रांस के पेरिस पहुंचे थे। बुधवार को पीएम मोदी ने फ्रांस के मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। दूतावास का उद्घाटन पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से किया है। हिमाचल के स्कूलों में बदलेगा छुट्टियों का शेड्यूल। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल जल्द बदलने वाला है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विदेश से लौटते ही इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्टेक होल्डर से टेंटेटिव शेड्यूल पर आपत्ति एवं सुझाव मांगे थे। इस पर शिक्षक संगठनों ने सख्त आपत्ति जताई है। खासकर समर क्लोजिंग स्कूलों में 40 से भी ज्यादा छुट्टियों की पावर डीसी को प्रस्तावित करने पर टीचर सहमत नहीं है। बता दें कि सरकार फ्लेक्सिबल और फिक्स 2 तरह की छुट्टियां तय करने जा रही है। फ्लेक्सिबल छुट्टियों की पावर संबंधित जिलों के डीसी को देना चाहती है, ताकि मौसम और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में डीसी छुट्टियां तय कर सके। इन दिनों शिक्षा निदेशालय में शिक्षकों की आपत्तियों को दूर किया जा रहा है। पंजाब पुलिस में फर्जी सर्टिफिकेट से हासिल की नौकरी। पंजाब पुलिस में फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन में हुआ है। जांच के बाद पीएसआईबी ने उक्त व्यक्ति को अपने रिकॉर्ड में ब्लैकलिस्ट कर दिया है, सर्टिफिकेट जब्त कर लिया है। साथ ही इस बारे में पुलिस को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। अब पुलिस द्वारा इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस की तरफ से यह सर्टिफिकेट जांच के लिए भेजा गया था। सर्टिफिकेट कक्षा 10वीं का था और लुधियाना जिले से संबंधित था। जब इसकी जांच पीएसआईबी द्वारा की गई तो पता चला कि साल 2014 यह रोल नंबर पीएसआईबी द्वारा किसी मनप्रीत सिंह नाम के स्टूडेंट को जारी नहीं किया गया, जिससे यह साफ हो गया है सर्टिफिकेट फर्जी है। ऐसे में सर्टिफिकेट जब्त करने की कार्रवाई की गई है। सिख दंगा के एक और केस में सज्जन कुमार दोषी। सिख दंगा के एक और केस में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। इस मामले में 41 साल बाद फैसला आया है। यह केस 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की जान से जुड़ा है। दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज्यादा केस चल रहे हैं। एक में वे बरी हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। समय रैना और रणबीर पर फूटा राजपाल यादव का गुस्सा। रणबीर इलाहाबादिया और कॉमेडिया समय रैना की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणबीर इलाहाबादिया ने मां बाप को लेकर कुछ अश्लील कमेंट्स किए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। रणबीर और समय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। शो को बैन करने की मांग की जा रही है। इस बीच बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव ने भी समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया पर नाराजगी जाहिर की है। अहमदाबाद एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी भरा लेटर। गुजरात में अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी शरद सिंघल ने बताया कि फ्लाइट के अंदर एक धमकी भरा लेटर मिला, जिसके बाद अधिकारियों को विमान की तलाशी लेनी पड़ी। तलाशी के दौरान जेद्दा अहमदाबाद की इस फ्लाइट में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। एयरपोर्ट पर बम की धमकी के बाद वहां मौजूद यात्री दहशत में आ गए। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। चिट्ठी को फॉरेंसिक लैब भेजने की बात भी सामने आई है। इस बीच एजेंसियां विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों की लिखावट के सैंपल भी लिए गए हैं। हिमाचल में चलती एचआरटीसी बस के पहिए खुले।
हिमाचल प्रदेश में चलती HRTC बस के दोनों पहिए एक्सल समेत अचानक खुल गए। बस रामपुर डिपो की थी और घटना निमला के पास हुई। बस में मेन चालक और परिचालक सहित 13 यात्री सवार थे, जिनकी जान बाल बाल बच गई। घटना बुधवार सुबह की है, जब रामपुर डिपो की बस तलाश से शुश होते हुए आने की ओर जा रही थी। निमला के पास अचानक बस के पिछले दोनों पहिए एक्सल के साथ निकल गए और बस वहीं रुक गई। इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई। AAP विधायक अमानतुल्ला के घर पुलिस पहुंची। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। खान पर आरोप है कि हत्या के आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए वे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस की एक टीम अमानतुल्ला खान के घर पहुंची, लेकिन वे वहां नहीं मिले तो पुलिस खाली हाथ लौट आई। अमानतुल्ला दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 लोगों की अवैध भर्ती के मामले में 2 सितंबर 2024 को ईडी ने अरेस्ट किया था। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।